तुमको बहुत आसान। अब हम चलो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ तुमको एसिड रेडिकल लिख दे रहे हैं और जिसका नाम ना आएगा उसका पूछ भी लेना, क्योंकि घर जाके याद कैसे करोगे। ये जो भी तुम्हें याद करना है वो संकेत को नाम से बोलना है। ये नहीं बोलोगे कि Cl पर -1, बोलोगे क्लोराइड आयन पर -1 होता है। जैसे यहाँ लिखा था लेड आयन पर +2 होता है, मर्क्यूरस पे +1 होता है, मर्क्यूरी पर +2 होता है। ऐसे पढ़ना, समझ आ गई आपको? यस सर। आगे देखिए, अब ये देखिए एसिड रेडिकल लिख रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ एसिड रेडिकल में लिख रहा हूँ फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, बोरेट आयन, BO3 पर -3, फास्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, एसीटेट आयन, नाइट्राइट आयन, नाइट्रेट आयन, वहां पर इतने को भी तैयार कर लेना है। अब तुम लोग यहाँ देख भी लो, देखो मैं नाम पढ़ रहा हूँ फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, इसका नाम है सल्फाइड, और ये है सल्फेट आयन। इसके अलावा जो लोगों को नहीं आएगा कि मैं बैठूंगा तो पूछ लूंगा। ये बोरेट आयन है, ये फास्फेट आयन है, ये कार्बोनेट आयन है, ये एसीटेट आयन है, ये नाइट्राइट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, और एक और लिक्विड जो ज्यादातर वो भी रहता है ऑक्सलेट आयन। अब ये जल्दी से नोट करो, जो तुम लोग को नाम नहीं आ रहा है उससे पूछो, मैं बोलूंगा। I have written there the acidic radical and I have written their sign along with the charges. If you do have any problem to name them, then stand at your place and ask me. I will say you what it will be told. उससे पहले मैं तुमको इनके कंपाउंड्स बनाना समझाऊंगा। जैसे सपोज कर लो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा। तो अब तुम्हें अगर अभी जो बताए ना वो याद है तो देखो कितना आसानी से बनाएगा। तुम्हें पता है कि एल्यूमिनियम को +3 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2। अब हमने बताया था कि बेटा इसकी वैलेंसी यहाँ जाएगी और इसकी वैलेंसी यहाँ। बोलो क्लियर है? यस सर। तो ये दो चिन्ह के साथ नहीं आएगा, खाली नंबर आएगा। तो ये दो यहाँ आएगा, तो देखो क्या आ गया Al2 और ये 3 यहाँ चला गया। तो अब ये देखो O2 होल थ्राइस। अब यहाँ क्यों होल थ्राइस लिखी? क्योंकि O2 संकेत है ऑक्सीजन का, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये 3 यहाँ जाएगा तो इस पूरे में ना मल्टीप्लाई होगा। देखो Al2 देख रहे हो ना? और आप देखो यहाँ गलत लिखा गया, इसको मैं मैनेज करूँगा। ये पूरा गलत लिखा गया, बताने में ध्यान रखोगे। Al2O3, देखो ये 3 यहाँ आ गया और 2। अब ये देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया।
अगर रिएक्शन करने ना Yes, sir. बताओ कठिन लग रहा है या इजी लग रहा है? Easy. यदि हमें आ रहा हो तब तब। ना आता तो Nothing. नहीं आता, इसीलिए तो कहा। अब चलो दूसरा बताते हैं। ये कैल्शियम है और ये देखो फास्फेट है। अब अगर ये रिएक्ट करेगा तो बोलो कैल्शियम फास्फेट बनाएगा, Yes, sir. तो बोलो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ. CA3 PO4 का Gold twice. हमने कहा था ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ. तो 3 comes here, तो CA3 PO4 Gold twice. ये होगा कैल्शियम फास्फाइड, राइट? Yes, sir. शो का नाम पढ़े तो ट्राई कैल्शियम डाई फास्फाइड, करेक्ट है? ट्राई कैल्शियम डाई फास्फेट, जो PO4 फास्फेट है, इसका शुद्ध नाम हो गया ट्राई कैल्शियम डाई फास्फेट। Any doubts? No, sir. चलो अभी मैं लिखता हूँ, तुम लोग बताओ। सर मैग्नीशियम सर नीचे वाले में सर जैसे PO4 ब्रैकेट में 2 हो रहा है सर, ऊपर वाले में भी तो O2 ब्रैकेट में 3 होगा ना? यहाँ यस सर। तो बेटा ये मॉलिक्यूल है ना, रिएक्शन जो भाग लेगा तो रिएक्शन में इसका साइन में लिखा जाता है, राइट? हाँ साइन, और साइन को जब रिएक्ट कर देंगे तब मॉलिक्यूल फार्मूला बनेगा। और फास्फेट का संकेत PO4 है, लेकिन ऑक्सीजन का संकेत तो O होता है ना, Yes, sir. इसीलिए वहाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऐसे कुछ भी दिमाग में आए पूछो। आप लोगों को डाउट है? No, sir. आप लोग बताओ। मैग्नीशियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अब तुमको अगर याद है तो बना लोगे, नहीं याद है तो फंस जाओगे। तो चलो मैं मदद करता हूँ, देखो हम बताओ मैग्नीशियम को +2 है और सल्फेट को -2। ठीक है? Yes, sir. हाथ उठा के बताओ क्या फार्मूला बनने वाला है? यस MgSO +2 से कैंसिल हो गया। अब ये हो गया SO4. मैग्नीशियम सल्फेट। यस सर। आ गया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अब चलो, अब मैं तुम्हें एक और देता हूँ। देखो यहाँ पे ये सोडियम है, अब तुम्हें पता ही है पर एक प्लस चार्ज होता है, और ये देखो क्लोरीन है, क्लोराइड आयन हो गया। अब बताओ इसका क्या फार्मूला तैयार होगा? हाथ बताओ। रेडियोएक्टिव। यस बेटा आप बताओ। NaCl। व्हाई? प्लस माइनस कैंसिल। ये तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप नहीं करोगे। आपको पता है कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ. और 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो वही रहता है। Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. चलो एक और बता दो। सोडियम सल्फर सल्फाइड आयन है, इसमें -2 होता है। अब बताओ क्या फार्मूला बनने वाला है? रेजियोएक्टिव जल्दी से सृजन Na2S। बोलो दो यहाँ आ गया, वन यहाँ चला गया, Yes, sir. तो डाई सोडियम सल्फाइड। Yes, sir. क्या नाम हो गया? Disodium sulfide. यानी ये Na2S। अब देखो इसमें से कोई रिएक्शन डायरेक्ट से नहीं है, यही हमें सीखना था। इसीलिए मैंने कहा कि जब तक तुम लोग को ये नहीं आएगा तो कैसे सीखोगे? अब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. इसीलिए रिएक्शन आसान है, बाएं हाथ का खेल है। बशर्ते जो मैंने बताया वो याद रहे तो, और नहीं याद है तो रटते रहो, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने पिछले दिन समझाया था कि ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री दोनों बहुत हैं बेवफा। रात भर याद करो, सुबह बहुत हो जाए सफा, काम खत्म। तो इसीलिए ब्रेन से पढ़ना है, ब्रेन से।
टेल मी डाउट्स। No, sir. एक और हो जाए Yes, sir. तब बैलेंसी बनाना शुरू करिए। Yes, sir. चलो आओ देखो, सिल्वर react with nitrate. Now tell me what the formula will be occurred. आप बताओ सबश। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि ये वाला यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. कंटिन्यू। सिल्वर नाइट्रेट, राइट है? Yes, sir. अब बता दो मेरा मैग्नीशियम, बोलो एशियन नाइट्रेट से रिएक्शन हो गया। अब बताओ क्या बनने वाला है? 3 हाँ। अब बेटा मैं तो हाथ रख के नहीं पकड़ूंगा ना, इसमें करना कुछ नहीं है, आपको सब कुछ पता चलेगा। आप बताओ सबश, बताओ जगदीश। MgNO3 का होल्ड मास। Yes. अब ये भी यहाँ है MgNO3 का आ गया? Yes, sir. से अब एक और बता दो, एक वेपरी। Yes, sir. अब if you just satisfy me, then I will go ahead. अगर आप मुझे संतुष्ट कर दो, मैं अभी ये बोला कि आप मुझे संतुष्ट कर दो तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो जितनी लैंग्वेज पकड़ो, if you satisfy me, तो then I will go ahead. यदि आप मुझे संतुष्ट करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। Let's watch. Aluminium bear the first feature. Yes, sir. React with nitrate. Right? Now tell me. Yes, tell me. बहुत थराइस ताली बजा दी। देखिए इसको समझना। तो ये it will be Al और अब से हो गया। Yes, sir. अब रिएक्शन कटिंग लगेगा। No, sir. हाँ, अभी समझाएंगे और आपको कोई डाउट नहीं है? No, sir. अब बैलेंसिंग बताएं कि नहीं बताएं? Yes, sir. So let's see how to balance the equation. चलिए देखिए बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। Balancing of chemical equation. Sit बेटा sit। थैंक यू वाला सब कभी नहीं आपकी जुबान पे आ रहा है, बनाइए थोड़ा थोड़ा कमियां जाना है, मैं बताऊंगा आप लोग सुधारेंगे, देखिएगा 10 दिन के अंदर आप में बोलने की सामर्थ्य बन जाएगी और आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे। लेकिन हम जो कहेंगे वो करेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो व्हाट आई हैव रीड हियर बताइए। Balancing of chemical equation. यानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई भी रासायनिक समीकरण दिया गया है तो उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो हियर नाउ वी आर गोइंग टू सी इफ द एनी केमिकल इक्वेशन आर गिवन, तो देन हाउ कैन वी बैलेंस देम, राइट? Yes, sir. आइए जैसे देखिए, तो मैं आपको आपके बुक में क्या लिखा है वो भी बता देता हूँ, और मैं जो तरीका बता रहा हूँ अगर वो आप सीख लेंगे तो आपको कुछ रट्टा पट्टा नहीं मारना पड़ेगा, 1 मिनट में काम फाइनल हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे यहाँ देखिए एक रिएक्शन लिखा गया है, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ना ना, आप सब भूलिए, कुछ भी H2O नहीं, H2 नहीं, O2 नहीं, उसका नाम, यही तो कमी है।
Hydrogen reacts with oxygen and form Water. Yes, sir. अब आप लोग पढ़ के सुनाइए, मैंने कैसे पढ़ा था सुनाइए। इसी को कर सकते हैं, गिब्स में कर सकते हैं। फॉर्म अगर करने को कष्ट हो तो गिब्स कहते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर। अब यह पढ़ लें। Yes, sir. अब आज से कभी भी एसटीओ नहीं पढ़ना है, लिखना है लेकिन पढ़ना उसका नाम है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस। तो देखिए आपकी किताब क्या कहती है, आपकी किताब कहती है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उन सबको बॉक्स बना के घेर दीजिए। आपके बुक में लिखा हुआ है और मैं उस तरह नहीं बताना चाहता, लेकिन आपको पहले सेटिस्फाई करना चाहता हूँ आपकी बुक में क्या लिखा है। दैट इज क्लियर? Yes, sir. आपका किताब कहती है कि फर्स्ट स्टेप जस्ट टू मेक बॉक्स सराउंड द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। देखो मैंने रिएक्टेंट, अब तुम जानते हो ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। Yes, sir. तो मैं बता चुका हूँ, 2 दिन बताया आपको। तो we just make a box around the reactant and product। अब कहता है स्टेप नंबर 2, अब कहता है ड्राई चार्ट। ये देखिए, अब कहता है ड्राई चार्ट। अब चार्ट में कहता है कि पहले में आप जो है लिखिए नेम ऑफ एलिमेंट्स, राइट? Yes, sir. दूसरे में कह रहा है लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। ओके, Yes, sir. और अब कहता है आगे लिखिए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। आई हैव रिटन दिस। और स्टेप हो गया दूसरा। Yes, sir. देखो इसमें एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा, अब तो तीसरा कोई नहीं, Yes, sir. हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक है। Yes, sir. उसमें भी देखो 2 ही लोग हैं ना। Yes, sir. अब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, तो बोलो रिएक्टेंट में इसके एटम का 2, और इसमें देखो प्रोडक्ट में यहाँ भी 2 कटे लग रहा है। No, sir. अब ऑक्सीजन बोलो कटे ऑक्सीजन, 2. और यहाँ कट है 1. तो 4 तैयार हो गए। Yes, sir. बोलो क्या ये 2 स्टेप समझ में आ गया? Yes, sir. अब नाउ स्टेप नंबर 3 कहता है कि जिसमें जो सबसे ज्यादा है पहले उसको बैलेंस करो, और बैलेंस करने के लिए जिसमें कमी हो उसमें आप मल्टीप्लाई करो। क्या करो? Multiply. आओ करते हैं, पहले ही करो। तो देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो सिमिलर है। Yes, sir. लेकिन अब जरा देखो जो तुम्हारा ऑक्सीजन का एटम है रिएक्टेंट में वो 2 है, और प्रोडक्ट में कितना है? 1. तो बोलो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि इक्वल हो जाए? 2. Yes, sir. तो ये मल्टीप्लिकेशन तुमने कहाँ किया है? Product में. अब तो कर लो, राइट है? Yes, sir. अब जब ऐसा करोगे तो देखो क्या होता है। अब यहाँ देखो लिखते हैं हाइड्रोजन react with the Oxygen. and form water। तो बोलो हमको कहा ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर में यानी प्रोडक्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो। बोलो ये रहा प्रोडक्ट, कितना से मल्टीप्लाई करना है? 2.
तो जैसे ही हम ये को बताओ हाइड्रोजन 4 हो गया ना, Yes, sir. तो इसलिए इसको भी बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा। Yes, sir. तो देखो अब इसमें कर दो, 2 है ना। Yes, sir. तो देखो अब यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो देखो ये भी 4 हो गया, Yes. हो गया बैलेंस। Yes, sir. तो देखो 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी 2 1 जा 2, 2 हो गया बैलेंस। Yes, sir. ये विधि तुम्हारे बुक में लिखी हुई है, समझ आ गई क्या? Yes, sir. अगर तुमको ये विधि आसान लग रही है तो उपलब्ध है, हो गई। लेकिन अगर तुम कुछ जानना चाहोगे इससे भी इजी विधि या यही सही है, बताओ। इससे भी इजी, Yes, sir. जिसमें तुम खाली एक लाइन में काम खत्म कर सकते हो, यानी ये सब लोगों को कोई अच्छा नहीं बनाना है, चार्ट नहीं बनाना है, सब कुछ फाइनल। देखो कैसे, देखो हाइड्रोजन react with oxygen and form Water. अब बोल रहे हो। अब चलो हमारी विधि सीखो कि हम कैसे कर रहे हैं बैलेंस करो। सबसे पहले आप उसको बैलेंस करो जिसके एटम की संख्या सबसे कम है। यहाँ बोला गया था जो सबसे ज्यादा, हम क्या बोल रहे हैं? सबसे कम। चलो देखो, बताओ इसमें सबसे कम किसकी है? Oxygen. देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। तो इसमें और इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, Yes, sir. लेकिन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो मैंने यही बात कही कि सबसे पहले दोनों साइड में चेक करो किस बेटा के लिए है। No, sir. हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ। फिर अगर आप एक लाइन में करना चाहते हो तो पहले देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी लेफ्ट हैंड और Right hand. में किसमें सबसे कम एटम है, तो जो सबसे कम है पहले उसी को बैलेंस करो। तो अभी हम लोग गिनवा रहे थे तो देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन अर्थात यही सबसे कम है। तो अब उसको बैलेंस करने के लिए याद रखो, जोड़कर और घटाकर या भाग देकर बैलेंस नहीं होगा। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, न जोड़ के बैलेंस होगा, न घटा के होगा, न भाग देकर, यानी यू विल मेक द बैलेंस नाइदर विद एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग। This balancing only will happen by multiplying. आगे आप समझ गए? Yes, sir. तो अब बताओ इसके पास एक है कि नहीं है? Yes, sir. वो भी जिसके पास कुछ नहीं एक होता है। Yes, sir. तो अब हम इसमें बोलो गुणा भी करोगे मालिक्यूल के जगह पे करोगे, तो बोलो अब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई, तो बोलो मल्टीप्लाई करते ही 2 1 जा 2, बोलो बैलेंस हो गया कि नहीं? Yes, sir. लेकिन उसके बैलेंस होते ही हाइड्रोजन का बैलेंस गड़बड़ हो गया। Yes. अब देखो ये 2 हो जा 4 हो गया। इसलिए हम भी यहाँ क्या करते हैं 2 अब देखो तो एक लाइन में बैलेंस हो गया है ना। Yes, sir. अब इतना करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा? No, sir. अब बोलो आसान हो गया Yes, sir. कि कठिन हो गया? आसान। तो अब एक क्या और बताती है, Yes, sir. ये वाला नियम लिखोगे कि यही वाला सही है? ये वाला। तो इसी को प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएगा। Yes, sir. आओ दिखाता हूँ। आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके Fe2O3 बना रहा है, राइट? Yes, sir. अब तुम में से सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि ये कैसे Fe2O3 बना दिया, जो Yes, sir. हमने अभी आपको सिखा रखा था। आयरन पर +3 है तो ये फेरिक स्टेट है, Yes, sir. ऑक्सीजन पर -2, देखो ये Yes, sir. है कि नहीं?
करो जिसके पास एटम की संख्या सबसे सबसे कम हो। तो देखो इसके पास एक एटम है, इसके पास दो दो, एटम। इसके पास दो है, इसके पास 3 है। तो बोलो सबसे कम इसी के पास है ना, यस सर। ठीक है। नो सर। तो बोलो इसमें क्या है, देखो क्या है, यहाँ घटो है 2, यहाँ 1, तो बोलो 2 से मल्टीप्लाई करें 2 से। तो देखो आयरन बैलेंस हो गया। यस सर। अब यहाँ जाओ, अब यहाँ जाओ, तो देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 3। तो इधर भी बोलो 3 ही ना होना चाहिए, यस सर। तो क्या करें, 3/2 से गुणा करो, नहीं यस सर। बोलो 2 से 2 कट गया, 3 अंकल 3 हो गया भाई, यस सर। नहीं हो गया। हो गया। अब इसको हल कर दो, बताओ गणित में तुम्हें हल करना आता है, एलसीएम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस सर। इसका इधर कर दी, 2 2 जा 4, 4 आयरन प्लस 3 ऑक्सीजन, बोलो कुल में बटे 2 हो जाएगा, यस सर। फिर ये पूरा तो 2 3 2 4 3। अब देखो जाके पूरी तरह बैलेंस हो गया, यस आया कि नहीं आया? यस सर। कठिन लगा? नो सर। कितने लोग को आ गया समझ में? पक्का? यस सर।